यूपी के जनपद संभल में आचार्य प्रमोद कृष्णम की संपत्तियों की कराई जाए जांच। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आरटीआई विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार उडवाल ने प्रेस वार्ता कर आचार्य प्रमोद कृष्णम पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, करीब 500 साल पुराना प्राचीन कल की विष्णु मंदिर संभल के मोहकोट पूर्व में स्थित है। पुराणों के अनुसार वहीं पर कल की भगवान अवतार लेंगे। करोड़ों कल के भक्तों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने करोड़ों कल की भक्तों की आस्था पर हमला करते हुए एचौंडा कंबों में कल के धाम का निर्माण कर लिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रमित करते हुए कल के धाम का शिलान्यास करा लिया है। अब तक कल के धाम के निर्माण के लिए संपूर्ण विश्व से कल के भगवान भक्त सनातनी लोग करोड़ों रुपया दान दे रहे हैं तथा अन्य तरीकों से सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उक्त आचार्य प्रमोद कृष्णम कल के भगवान कृष्ण भक्त एवं करोड़ों सनातनियों को धोखा दे रहे हैं। जिस भूमि घाटा संख्या 282 में कल के धाम का निर्माण कराया जा रहा है, भूमि पर राजस्व अभिलेखों में प्रमोद त्यागी पुत्र यशवंत सिंह, लवकुश शर्मा एवं सुमित भारद्वाज के नाम दर्ज हैं। जबकि अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम कल के भगवान के भक्त होते हैं सबसे पहले भूमि को कल के धाम के नाम दान पत्र पंजीकृत कराकर राजस्व अभिलेखों में अपने स्थान पर नियमानुसार कल के धाम के नामांकित कराने जाए चाहिए, जबकि ऐसे उन्होंने नहीं किया, जिससे उनकी नीयत पर संदेह होता है। सरकार को चाहिए जब तक आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रश्नगत आराजी कर कल के धाम के नाम दर्ज नहीं करते हैं। 282 के सामने जिसमें 283 गाटा नंबर है, वो जो सरकारी सार्वजनिक पार्क की भूमि है, उस पर भी इन्होंने गेट लगाकर कब्जा करने का प्रयास किया है। हम सरकार से पहले भी मांग कर चुके हैं, सरकारी संपत्तियों की भी सुरक्षा इस व्यक्ति से कराई जाए, क्योंकि ये व्यक्ति पिछले 4 दशक से सरकारी भूमि पर कब्जा करने का षड्यंत्र कर रहा है, जो कि अब इस सरकार के रहते सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। संभल में कल की मंदिर बना है और एचौड़ा कंबों में कल की धाम बनने जा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है अगर कोई चंदा दे रहा है? बिल्कुल सही बना रहे हैं, बिल्कुल कोई देश में नाम होगा। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कोई धर्म के नाम पर निर्माण कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो धोखा देकर जो निर्माण कर रहा है, सबसे पहली चीज है व्यक्ति की नीयत साफ होनी चाहिए। धर्म के नाम पर अगर उसकी व्यक्ति की नीयत साफ होती तो सबसे पहले उस भूमि को कल की पीठ के नाम दर्ज कराते, उसके नाम डोनेट करते, उसके नाम ट्रस्ट बनाते और ट्रस्ट को भूमि देते, जो कि उन्होंने ये भूमि आज तक ट्रस्ट को नहीं दी है, अपने निजी नाम में रखी है। इसलिए उनकी जो विश्वसनीयता है, उनकी जो सोच है, उनका जो चरित्र है, उस पर सवालिया निशान लगता है। करनी चाहिए थी, लेकिन उनके द्वारा नहीं की गई। आप सबूत के तौर पे बता दूं, वो खतौनी की सर्टिफाइड कॉपी मैं दिखा रहा हूं। इस सर्टिफाइड खतौनी में आज भी गाटा संख्या 282 जिस पर ये निर्माण हो रहा है, जिसका शिलान्यास कराया गया था, वो आज भी प्रमोद त्यागी पुत्र जसवंत सिंह के नाम दर्ज है। उनके साथ ही लवकुश शर्मा पुत्र देवदत्त शर्मा व सुमित भारद्वाज पुत्र देवदत्त शर्मा के नाम में प्रॉपर्टी आज भी है। इसका मतलब है कि ये इनकी निजी संपत्ति है। पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों सनातनियों को, करोड़ों कल की भक्तों को ये भ्रमित करना है। सबसे पहली चीज, पूरे देश से नहीं, पूरे विश्व से कल की धाम, कल की पीठ बनने के लिए जो चंदा आ रहा है, वो कल की पीठ के नाम आ रहा है, कल की पीठ के नाम से आ रहा है, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए का अपने निजी खाते में ट्रांसफर करा रहे हैं। अगर इन्हें कल की धाम के नाम कराना चाहिए था, सबसे पहले प्रॉपर्टी कल की धाम के नाम करनी चाहिए थी। आज पूरे सरकार को, यहाँ के अधिकारियों को, आचार्य प्रमोद को सब भ्रमित कर रहे हैं और कल की भक्तों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा, अगर आचार्य प्रमोद कृष्ण आज सबसे पहले कल की भगवान को नमन करते हुए मैं इस प्रेस वार्ता को सुचारू रूप से जारी रखना चाहूंगा। संभल जनपद के एचौड़ा कंबों में प्रमोद त्यागी जी ने, जो कि आज कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के नाम से जाने जा रहे हैं, ने सरकार को और सरकार के बड़े नेताओं को और अधिकारियों को भ्रमित करके एचौड़ा कंबू में अपनी निजी संपत्ति में कल की धाम का निर्माण करना शुरू किया है, जिसका शिलान्यास उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और माननीय योगी जी से कराया। उसके बाद से वहां पर निर्माण कार्य वो लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खेल रहे हैं।
क्योंकि सबसे पहले बता दूं कि ये संभल जनपद में लगभग 500 साल पुराना प्राचीन कल्कि विष्णु मंदिर कोटपूर्वी में स्थित है, जहां पर पुराणों में कहा गया है कि कल्कि जी वहां पर अवतार लेंगे। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपना प्रोपागंडा रचते हुए सरकार को और वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रमित करते हुए ऐचौड़ा कम्भू में कल्कि पीठ की स्थापना करने का ढोंग किया है। सबसे पहले बता दूं, उन्होंने अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम सही मायने में कल्कि भगवान के भक्त होते, कल्कि भगवान के उपासक होते और सही मायने में कल्कि धाम का वो निर्माण करना चाह रहे होते, तो सबसे पहले उन्हें करना क्या चाहिए था, उन्हें जो संपत्ति है जिसमें वो निर्माण कर रहे हैं वो संपत्ति कल्कि पीठ के नाम डोनेट करनी चाहिए थी। उन्हें कल्कि पीठ के नाम दान पत्र लिखना चाहिए था, ट्रस्ट के नाम प्रॉपर्टी करनी चाहिए थी, लेकिन उनके द्वारा नहीं की गई। आप सबूत के तौर पे बता दूं, वो खतौनी की सर्टिफाइड कॉपी मैं दिखा रहा हूं। इस सर्टिफाइड खतौनी में आज भी गाटा संख्या 282 जिस पर यह निर्माण हो रहा है, जिसका शिलान्यास कराया गया था, वो आज भी प्रमोद त्यागी पुत्र जसवंत सिंह के नाम दर्ज है। उनके साथ ही लवकुश शर्मा पुत्र देवदत्त शर्मा व सुमित भारद्वाज पुत्र देवदत्त शर्मा के नाम में प्रॉपर्टी आज भी है। इसका मतलब है कि ये इनकी निजी संपत्ति है। पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों सनातनियों को, करोड़ों कल्कि भक्तों को ये भ्रमित कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, पूरे देश से नहीं पूरे विश्व से कल्कि धाम, कल्कि पीठ बनने के लिए जो चंदा आ रहा है वो कल्कि पीठ के नाम आ रहा है, कल्कि पीठ के नाम से आ रहा है, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए का अपने निजी खाते में ट्रांसफर करा रहे हैं। अगर इन्हें कल्कि धाम के नाम कराना चाहिए था, सबसे पहले प्रॉपर्टी कल्कि धाम के नाम करनी चाहिए थी। आज पूरे सरकार को, यहाँ के अधिकारियों को आचार्य प्रमोद कृष्णम भ्रमित कर रहे हैं और कल्कि भक्तों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं।